वन नेशन वन इलेक्शन, जनता का फायदा या संविधान से समझौता। जी हाँ दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं AGI न्यूज। आज हम राजनीति की उस सबसे बड़ी बहस का पूरा सच आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो सीधे आपके वोट, आपकी जेब और देश के लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ी है। मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी पूरे देश में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का। जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बड़ा बयान देकर सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। उनका कहना है कि अगर जरूरी कदम उठाए जाए तो साल 2029 में एक साथ चुनाव कराना पूरी तरह मुमकिन है। लेकिन कांग्रेस नेता पी चिदंबरम समेत पूरा विपक्ष इसे असंवैधानिक बताकर इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। आज AGI न्यूज पर हम सिर्फ नेताओं के बयानों तक सीमित नहीं रहेंगे। आज हम गहरी पड़ताल करेंगे इस बड़े बदलाव से आम देशवासियों का क्या फायदा या नुकसान है। और सबसे बड़ा कानूनी सवाल, क्या सरकार वाकई ऐसा कर सकती है या संविधान के अनुच्छेद ही इस रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। आइए पहले सिक्के के दोनों पहलुओं को बहुत आसान भाषा में समझ लेते हैं। अगर सरकार के दावे को देखें तो इसके पक्ष में 3 बड़े तर्क दिए जाते हैं। पहला, टैक्स पेयर के पैसों की बचत। भारत में हर साल होने वाले चुनावों में हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहते हैं, जो आपकी और हमारी जेब से आते हैं। 5 साल में एक बार चुनाव होने से ये भारी भरकम खर्च बचेगा। दूसरा, विकास कार्यों पर ब्रेक नहीं लगेगा। बार बार लागू होने वाली आचार संहिता की वजह से सरकारी योजनाएं और विकास के काम महीनों अटके रहते हैं, जिससे देश को मुक्ति मिलेगी। तीसरा, बार बार की चुनावी नफरत से आजादी। रैलियों में होने वाली रोज रोज की जहरीली और जाति धर्म की राजनीति से समाज को थोड़ी शांति जरूर मिलेगी, लेकिन विश्लेषक इसके नुकसान भी गिनते हैं। सबसे बड़ा डर ये कि जब राष्ट्रीय लहर के बीच राज्य के चुनाव होंगे तो स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दे जैसे रोजगार, पानी और सड़कें पूरी तरह दब जाएंगे। इसके अलावा चुनाव नेताओं को जमीन पर बनाए रखता है। अगर नेताओं को पता चल गया कि एक बार जीतने के बाद पूरे 5 साल तक कहीं कोई चुनाव नहीं होना, तो जनता के प्रति उनकी जवाबदेही और डर दोनों खत्म हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे तीखे सवाल पर जो विपक्ष उठा रहा है। क्या यह पूरी कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हमेशा के लिए सत्ता में बनाए रखने का कोई चक्रव्यूह तो नहीं है? विपक्ष का आरोप है कि ब्रांड मोदी और बीजेपी के मजबूत राष्ट्रीय कैडर के सामने क्षेत्रीय दल कमजोर पड़ जाएंगे। डेटा बताते हैं कि जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो लगभग 70 से 80% मतदाता उसी पार्टी को वोट देते हैं जिसे वो केंद्र में देखना चाहते हैं। यानी केंद्र की लहर में राज्यों की सत्ता भी एक झटके में हासिल की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, असली पेंच यही फंसता है। सरकार चाहकर भी इसे सीधे लागू नहीं कर सकती। भारतीय संविधान में ऐसी कई दीवारें हैं जिन्हें लांघना मोदी सरकार के लिए नामुमकिन जैसा है। अगर सरकार को वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना है तो उसे संविधान के 5 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों यानी आर्टिकल्स में बदलाव करना होगा। आर्टिकल्स 83 और 172 जो लोकसभा और विधानसभाओं का 5 साल का कार्यकाल तय करते हैं। अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स 85
और 174 जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को संसद व विधानसभा भंग करने की शक्ति देते हैं। आर्टिकल्स 356 जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन से जुड़ा है। इतना ही नहीं, 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि सरकार संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती और भारत का संघीय ढांचा यानी राज्यों की अपनी स्वतंत्र ताकत उसी मूल ढांचे का हिस्सा है। अगर केंद्र सरकार किसी राज्य की चुनी हुई सरकार का कार्यकाल जबरन घटाती या बढ़ाती है तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे कानून को एक झटके में अवैध घोषित कर सकता है। खुद जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने यह माना है कि वे राज्यों पर यह फैसला थोप नहीं सकते। इसके लिए सरकार को संसद में 2/3 बहुमत और देश के कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी की जरूरत होगी, जो आज की राजनीतिक स्थिति में बेहद मुश्किल नजर आता है। तो दोस्तों, लब्बे लुबाव यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन का विचार सुनने में जितना आकर्षक लगता है, कानूनी और संवैधानिक रूप से इसे जमीन पर उतारना उतना ही पेचीदा और कांटों भरा रास्ता है। पैसा और समय बचेगा, ये इसका उजला पक्ष है, लेकिन राज्यों की अधिकार और हमारे लोकतंत्र का संघीय ढांचा कमजोर हो सकता है। यह इसका सबसे बड़ा जोखिम है। कोई भी सरकार बिना सभी राज्यों और विपक्ष को भरोसे में लिए इसे लागू नहीं कर सकती, क्योंकि भारत सिर्फ एक सरकार से नहीं बल्कि अनेक राज्यों के संघ से मिलकर बना है। इस बेहद संवेदनशील और बड़े मुद्दे पर देश के नागरिक के तौर पर आपकी क्या राय है? क्या आप 2029 में एक साथ चुनाव देखना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देकर बताएं। देश प्रदेश की हर सच्ची और अच्छी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं रिजवान अख्तर, AGI न्यूज़ से।